बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शरीफ में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। काफ़ी भाइयों के मैसेज थे कि शाह साहब एक तो SEC के बारे में ना आसान से अल्फाज में बता दें, और साथ ही ETF हर बंदे जो है ना वो बोलता है कि ETF अप्रूव्ड हो गया, इसका जो है ना वो मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका आने वाले टाइम में क्रिप्टो मार्केट के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है। सबसे पहली बात तो ये है प्यारे भाइयों, SEC यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, ये वो इदारा है जहाँ पे जितनी भी ये ग्लोबल मार्केट है वो वहाँ पे रेगुलेट होती हैं। उसके बगैर यानी उसके समझो के ऊपर हाथ ना हो, रूल रेगुलेशन वहाँ पे ना उनको दिए जाएं, उस वक्त तक वो कोई भी एक्सचेंज रिलायबल नहीं होती, ट्रेड एबल नहीं होती। वहाँ पे कोई भी बंदा ट्रेडिंग के लिए नहीं आता, ठीक है। यानी कि ये वो इदारा है जहाँ पे जितने भी एक्सचेंजेस है, फॉर एग्जांपल जितनी भी ये स्टॉक मार्केट है ना, ठीक है, वो वहाँ पे रेगुलेट होती हैं, ठीक है। वहाँ से लाइसेंस उनके लिए जारी होता है, ये समझो कि अमेरिका सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्यारे भाइयों क्रिप्टो मार्केट में ETF का क्या मतलब है। ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, ठीक है। अब अंदाज़ा लगाए तो हमारा जो फंड है वो ऑलरेडी प्यारे भाइयों ट्रेड तो हो रहा है, लेकिन वो प्यारे भाइयों अगर देखा जाए तो वो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बिटकॉइन जो है वो ट्रेडिंग के लिए है। यानी कि हर बंदा बोलता है कि ETF प्ला क्या है। अब पहले देखें कि हमारा जितना भी फंड है ना, यानी कि आप बिटकॉइन को देखें तो सिर्फ और सिर्फ प्यारे भाइयों वो ट्रेडिंग होता है किसके ऊपर, बाइनांस के ऊपर, OKX के एक्सचेंज के ऊपर। अब किसके ऊपर होगा, अब वो प्यारे भाइयों बड़ी बड़ी जो दूसरी ग्लोबल मार्केट्स है ना, ठीक है, नैस्डैक है, ठीक है, इसके अलावा और जितनी ग्लोबल बड़ी बड़ी मार्केट हैं यानी स्टॉक मार्केट है, उसके ऊपर प्यारे भाइयों बिटकॉइन जो है वो ट्रेडिंग के लिए आएगा। पहले उसके ऊपर नहीं होता था, SEC ने अप्रूव्ड किया ETF को, ठीक है। अब ETF किन्होंने प्यारे भाइयों बनाया, वो प्यारे भाइयों आपको पता है कि 11 ब्रांड्स कंपनीज है जिनमें ब्लैक रॉक है, फिडेलिटी है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी है, 9-10 है। तो उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो प्यारे भाइयों अपने ब्लैक रॉक है। अब ETF अप्रूव्ड हो गया है, यानी कि पहले एक्सचेंज वो जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पे ट्रेडिंग के लिए नहीं था, अब वहाँ पे है। अब उनका वॉल्यूम जो है वो कुल मिला के अगर देखा जाए तो वो तकरीबन 30 से 40 ट्रिलियन का वॉल्यूम है, सारी की सारी क्रिप्टो उनको जितनी भी ग्लोबल मार्केट्स है। अब ओवरऑल देखा जाए क्रिप्टो मार्केट का जो टोटल वॉल्यूम है वो प्यारे भाइयों आपको पता है कि अभी जो चल रहा है वो तकरीबन 1.5 ट्रिलियन है। अब आने वाले टाइम में हो सकता है 10 जाता है, 15 जाता है, 20 जाता है। मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है कि तकरीबन ये कंप्लीट बुल रन होता है ना, तो जो ट्रेड वॉल्यूम है यानी पूरी क्रिप्टो मार्केट कैप है ना, वो तकरीबन चला जाएगा आराम से, मोहब्बत से कम 10 से लेकर 15 और 15 से लेकर 20 ट्रिलियन तक आराम से चला जाएगा, जो मेरा मानना है। फिर भाई ये प्रेडिक्शन होती है, ये गलत भी हो सकती है, इसमें 100% नहीं होता कि जो मैंने बोल दिया। मैं कौन सा कोई SEC ना ही तो मैं ETF मैंने अप्रूव किया, ना मैं कोई ब्लैक रॉक, मैं भी आप तरह छोटा बोड़ा इन्वेस्टर हूँ, लेकिन यह कि चलो 2 या 3 कदम आप लोगों से आगे हूँ, ठीक है। एक तो ये सादा अल्फाज में आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब कौन कौन सी स्टॉक मार्केट पे हमें अकाउंट बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, वो हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है। मैं नहीं बना रहा, ना ही मुझे इतना कुछ शौक़ है। क्रिप्टो मार्केट पे काम कर रहे हैं, तो हमारा मकसद है, जो हमारा दिल था वो प्यारे भाइयों इसमें वॉल्यूम आना, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। अब काफ़ी भाई पूछते हैं कि जो गोल्ड का ETF अप्रूव्ड हुआ था, तो अगर ओवरऑल देखा जाए जब गोल्ड का ETF अप्रूव्ड हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ चंद $1 मिलियन में वो प्यारे भाइयों आए थे। और उसके उल्ट देखा जाए, वर्ष देखा जाए ना इस बिटकॉइन का, तो वो प्यारे भाइयों आपको पता है तकरीबन 4 से 6 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम पहले दिन ही आया है जब इसका ETF अप्रूव्ड हुआ था, यानी दूसरे दिन 11 तारीख को। उससे पता चलता है, हालांकि अगर देखा जाए गोल्ड मार्केट जो है ना अभी भी देखा जाए तो वो 12 से 13 ट्रिलियन की मार्केट है, 12 से 13 ट्रिलियन की। उसके मुतरादिफ देखा जाए प्यारे भाइयों दूसरी तरफ तो क्रिप्टो मार्केट अभी 1.5 या 2 ट्रिलियन के लगभग अभी, ठीक है। तो आने वाले टाइम इंशाल्लाह जो मेरा मानना है उसके बिल्कुल करीब तरीन आपको ना बिटकॉइन तो नहीं नज़र आएगा, लेकिन ओवरऑल पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है वो नज़र आएगी। अब आ जाते हैं प्यारे भाइयों कि जो रियल बात है, जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड, यकीनन मुझे इतना दुख भी लगता है, हर बंदे को समझा के, हर बंदे को गाइड कर उसके बावजूद भी प्यारे भाइयों हमने सारे के सारे उलट काम किए हुए हैं। उसकी मेन रीज़न क्या है कि एक तो हमारे
ऊपर सीखना जो है ना वो समझो हमने कसम उठाई है, बिल्कुल सीखने की तरफ हमने तवज्जो ही नहीं देनी। फिर काफ़ी भाइयों से मैं मशवरा करता हूँ, उनको बताता हूँ, तो वो कहते हैं यार शाह साहब स्पोर्ट ट्रेडिंग में एक तो इन्वेस्टर काम करेंगे तो हमें लंबे टाइम के लिए वो इंतज़ार करना पड़ेगा, दूसरे नंबर पर ये होगा कि उसमें जल्दी प्रॉफिट नहीं मिलता। तो मैं कहता हूँ अल्लाह चल जल्दी आप उधर से बना लो अगर आपको जल्दी बनता है। तो लिहाजा हमारी आदत क्या है कि हम स्टेशन पे ना पहुँचने से पहले, गाड़ी पहुँचने से पहले स्टेशन पे ना हमारा दिल है हम पहुँच जाए, तो लेकिन प्यारे भाइयों हम पहुँच नहीं सकते। अब टोटल जो प्यारे भाइयों देखा जाए तो 21 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है। मैं जो आपको रियल बात बताने लगा हूँ, जो कि पूरी दुनिया में आप फिर ले आपको कोई दुनिया में ये बंदा नहीं बताएगा। एक तो SEC के बारे में आपको पता चल गया, ETF का पता चल गया कि ETF क्या बला होती है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सादा से सिंपल सा अंदाज़ है कि पहले क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन अपने ट्रेडिंग के लिए आता था, अब तो जो दूसरी स्टॉक मार्केट है वहाँ पे के लिए आएगा। ठीक है, ये ETF हो गया सारा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि टोटल इसकी प्यारे भाइयों देखा जाए ना, इससे बिटकॉइन की टोटल सप्लाई वो सिर्फ़ और सिर्फ 21 मिलियन है। अब जो ये बात है पूरी दुनिया में आप छानबीन का ले आपको कोई नहीं बताएगा, शायद वाली बात है, हो सकता है इक्का दुक्का आपको ज़रा जिस तरह मुझे पता चले इक्का दुक्का तो आपको पता चल ही जाएगा ना। ठीक है, सबसे पहले टोटल कितनी है, 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख है इसकी टोटल सप्लाई। जो तकरीबन 1.5 मिलियन है ना वो तो अभी प्यारे भाइयों आनी है माइनिंग के लिए। इस मार्केट माइनिंग हो करना वो वेलना होकर प्यारे भाइयों मार्केट में आएगी। उसके लिए जो हमारे पास टाइम दरकार है वो तकरीबन 2130 अपने 35 या 2140 है। शायद उस वक्त ना आप होंगे ना मैं होंगे, पतरी मिट्टी भी जो है वो हमें समझो कि मिट्टी भी नहीं रहेगी हमारी, शायद वाली बात है। मिट्टी तो खैर रहेगी लेकिन हम कुछ भी नहीं रहेंगे। ठीक है, आपको पता है डॉक्टरी असूल के मुताबिक 1 साल 1.5 लगता है तो सारा सारा सलाम अलैकुम हो जाता है। इसलिए एक तो अल्लाह ताला की ज़ात से दुआए मग़फ़िरत मांगा करें। ठीक है, अल्लाह ताला हमें बख्शे और हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करे। ठीक है, उस टाइम हम किस हालत में होंगे जब जो अब आखिरी बिटकॉइन अपने आएगा माइनिंग के लिए। ठीक है, रिलीज़ होकर मार्केट में आएगा तो ये अल्लाह ताला की करीम ज़ात जाती है। फिर हमें पता है कि हमने इस दुनिया में नहीं रहना, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है इतनी इंसान की ज़िंदगी होती है। अब जो टोटल मार्केट है इसमें अपने टोटल सप्लाई है वो आपको पता है तकरीबन देखा जाए तो 21 मिलियन है। 21 मिलियन में 1.5 मिलियन आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में रिलीज़ होकर आने, यही हो गया। अब इसके अलावा अगर देखा जाए ना तो तकरीबन 4 से 5 मिलियन जो बिटकॉइन है वो प्यारे भाइयों फिनिश हो चुके हैं। फिनिश आप सोचेंगे यार वो फिनिश किस तरह हो गया, प्यारे भाइयों फिनिश हो गया, बस मैंने जब बोला फिनिश हो गया तो फिनिश हो गया। उसकी मेन रीज़न क्या है, अब देखिए कुछ ऐसे वैलेट हैं जो तकरीबन 15 साल हो गया अभी तक भी वो ऑनलाइन नहीं हुए। ठीक है, इसका पता चलता है कि वो कौन से होंगे, वो वही होंगे। हो सकता है दुनिया फानी से चले गई, हो सकता है उनका ID पासवर्ड उनसे ना लग रहा हो सकता है उनकी जो की है मदरे ठीक है वो गुम गया होगी, हो सकता है वो एक्सचेंज भी सलाम अलैकुम कर गई हो। जिस तरह के आपको पता है MT गोक्स ने लाखों की तादाद में जो है वो बिटकॉइन खा लिए थे। इस तरह ये निकार करा के तकरीबन 4 से 5 जो मिलियन है ना बिटकॉइन वो ख़त्म हो चुके हैं। अब टोटल कितने एक साइड पे हो गए, 1.5 मिलियन तो अभी आने हैं, 4 से 5 कह ले 5 मिलियन तो उसका पता ही को नहीं, वो समझो कि डेड हो गया। ठीक है, ये कितने हो गए तकरीबन समझो कि 7 हो गए, आप 6 ही कर ले। बाकी प्यारे भाइयों कितने रह गए, बाकी देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 14 रह गए। कितने 14 मिलियन रह गए। अब 14 में से पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सचेंजेस पर जो अभी बिटकॉइन है ना वो ट्रेडिंग के लिए वो प्यारे भाइयों सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन है। कितने 2 मिलियन, बाकी कितने गए 12 मिलियन जो है ना वो प्यारे भाइयों जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उन्होंने अपने स्टोर में वैलेट में छुपा के तो रख लिए। अब फॉर एग्जांपल ब्लैक रॉक बाय करता है तो वो किधर जाएगा, या तो वो कोइनबेस के पास जाएगा या वो प्यारे भाइयों ग्रेस्केल नहीं देगा उसको जिसके पास आपको पता है मिलियन ऑफ डॉलर के बिटकॉइन है। इसके अलावा बड़ी बड़े जो मगरमच्छ है वो उसको नहीं देंगे तो वो फिर क्या करेगा। ठीक है, वो अब कुछ दिन पहले भी उसने कुछ बाय किए हैं तो वो उसने OTC के ज़रिए से यानी बैर से ये डील होती है, एक्सचेंज से उसने बाय नहीं की है। ये टेक्निकल चीज़ है, इसको अगर आप समझ गए ना तो यकीन मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगी। अब तकरीबन समझो दूसरे तो सारे एक साइड पे हो गए, 2 मिलियन अब बाकी रह गया, 2 रह गया, अब 2.5 मिलियन का ले जो पूरी दुनिया में एक्सचेंजेस हैं जिनमें बाइनांस भी है, OKX है, ठीक है, बायबिट, ये वो जितनी भी एक्सचेंजेस है उन पर सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन है। अब फॉर एग्जांपल ब्लैक रॉक या फिडेलिटी जिन्होंने बाइंग करनी है मजीद, ठीक है, वो आते हैं एक्सचेंज पर, और एक्सचेंज पर अगर वो प्यारे भाइयों 100 बिटकॉइन बाय करते हैं ना तो प्यारे भाइयों एक जो अपना 1000 बिटकॉइन है उसका वॉल्यूम इस मार्केट में आएगा।
एक बिटकॉइन बाय करते हैं ना तो प्यारे भैया 100 जो बिटकॉइन है उसका वॉल्यूम मार्केट में आएगा, यानी शूट करके मार्केट ऊपर चली जाएगी। अब इन चीज़ों को समझने के लिए प्यारे भाइयों ये जो अपर चैम्बर है वो प्यारे भाइयों लेवल पे होना हो, तो फिर ही इन चीज़ों की समझ आती है। तो आगे आप सारे चीज़ें समझदार हैं, समझ गए होंगे कि प्यारे भाइयों टोटल सप्लाई थोड़ी सी रह गई है जो एक्सचेंजेस पर है। कल को बड़ी वेल्स ये सारे के सारे बाय करेगी तो एक्सचेंज पर आपको ना समझो वो कहते हैं ना कि सर में डालने के लिए प्यारे भाइयों नहीं मिलेगा। यकीन जान ले, ये नहीं है कि पंप एंड डंप नहीं मिलेगा, पंप एंड डंप तो मिलेगा। पंप एंड डंप देखेंगे प्यारे भाइयों तो आप पैसा बनाएंगे ना। पंप एंड डंप नहीं होगा वेल्स के ज़रिए से तो प्यारे भाइयों आप किस तरह पैसा बना सकते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। मैं तभी कहता हूँ कि आने वाले टाइम में जो मेरा ख्याल है कम से कम भी इंशाअल्लाह 500,000 से लेकर 1 मिलियन तक बिटकॉइन जाने के चांस है आगे वाला जो बुल रन है। अब जो गोल्ड मार्केट है इसका जो बुल रन है वो प्यारे भैया जब ये ETF अप्रूव्ड हुआ था उससे पहले तो मतलब है फिरतू गिरतू था, उसके बाद जब अप्रूव्ड हुआ था तो अगर आप ग्राफ चेक करें ना 12 साल का अगर आपने कैंडल बनाए तो पूरे 12 साल प्यारे भाई हाई लेवल पर जाता रहा था। ठीक है, अब इसका मतलब है कि अगर ये भी जाता है तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाए। हाँ, अगर मंथली चार्ट ओपन करें ना इसका गोल्ड का, ठीक है, तो ये प्यारे भाइयों तकरीबन 8 साल तक इसका लगातार कंटिन्यू बुल रन रहा था। ठीक है, सारी रेड कैंडल रेड अपने सॉरी अपने ग्रीन ही बनाता चला जा रहा था। अब खुद अंदाज़ा लगा लें। इसलिए प्यारे भाइयों आज आपके पास टाइम है, खुदा की कसम आज आपके पास टाइम है। लेकिन प्यारे भाइयों ये भी बात याद रखें जो SEC है वो काफ़ी सारे कोइन अभी डीलिस्ट भी करेगा, काफ़ी सारे कोइन को एज ए सिक्योरिटी भी जो है ना वो रिस्क करार दे देगा। ऐसा ना हो कि वो कोइन आप बाय करें तो कल को आप मुझे 3-3 किलो के पकड़ निकाल दे रहे कि आपने बोला था कि $100 लगा लो तो इतना बन जाएगा। हाई प्यारे भाइयों जो है ना वो रिस्क ये अपना बिजनेस है, हाई रिस्क प्यारे भाइयों ये क्रिप्टो मार्केट है। इसमें इतनी वॉलेटिलिटी आपको पता है, रातों रात कई दफ़ा लाखों का वॉल्यूम आ जाता है, कई दफ़ा ऐसे वॉल्यूम चला जाता है कि बंदा कहता है यार ये तो ख़त्म होगी। लिहाजा आज आपके पास टाइम है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ले लें, रिस्क नहीं ले सकते तो फिर प्यारे भाई उस क्रिप्टो मार्केट के ना नज़दीक जाएँ। जिसको इसने डसा है ना यकीन जान अभी तक भी वो अभी चारपाई से नहीं उठे, और जो इससे बन गया ना वो प्यारे भाई दमादम मस्कल अंदर हो गया। ये अब आपको पता है कि मैं रिस्क ले सकता हूँ या मैं रिस्क नहीं ले सकता, या सारी चीज़ें मैंने आप तमाम दोस्तों के सामने रख दी हैं। आज आपके पास $200-300 भी है ना जो आपने फ्यूचर में गड़ामा करके ऐसी फजूल में ज़ाया करना है। मैं गारंटी से कहता हूँ फ्यूचर में हम लोगों को एक्सचेंजेस वाले ऐसे लानती हैं वो $100 देते हैं ना, यकीन जान ले तो $1 जो है वो हमारी दुनिया से निकालते हैं, वो पेट से निकालने की पूरी हद डाल के वो कोशिश करते निकालने की। आप इन चीज़ों को समझ गए तो प्यारे भाइयों ठीक है, ना समझे तो अपना ज़ाया करते रहें। और साथ ही फ्यूचर में आपको 1 टका भी नहीं ये देने वाले। आज आपके पास $200-100 भी हैं, आप चुप करके बाय करके लंबे टाइम के लिए रख देंगे ना तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा उसी $100 का, उसी $200 का आपका 200 बन सकता है। ठीक है, उसी $100 का प्यारे भाइयों आपका $500 बन सकता है, $1000 बन सकता है। ठीक है, आज की वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा आपके अंदर कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं मज़ीद एक अच्छी खूबसूरत नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।